मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हो गया है, जिसमें कई नए विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसी में एक पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदर सिंह परमार अपने गृह नगर शुजालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जटाशंकर महादेव का अभिषेक किया है। वही खबर मध्य प्रदेश के ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना ने कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने लोकसभा में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीतने का दावा किया। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। शुजालपुर क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि पहली बार शुजालपुर विधानसभा से कोई कैबिनेट का नेतृत्व कर रहा है। वास्तव में आज जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तीसरी बार अपना चुनाव जीतकर शुजालपुर पहली बार पहुंचे तो एक ऐतिहासिक रूप से उनका स्वागत किया गया, लेकिन उन्होंने वही अपनी पुरानी परंपरा भगवान शिव के प्रति समर्पित करके यहाँ पर अभिषेक किया। आज हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री श्री इंदर सिंह परमार। भाई साहब, सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश की ओर से आपको शुभकामनाएं। तो किस तरह का ये नया आपको दायित्व है? धन्यवाद आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से मध्य प्रदेश की सरकार में काम करने का अवसर दिया है और नए संकल्पों के साथ में 2047 का भारत और उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका क्या होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा रोड मैप तैयार करके काम करने जा रही है। हमारा पूरा मंत्रिमंडल हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में तीन भावना के साथ काम करते हुए और लोगों के जीवन में बदलने का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया, बदलाव करने का संकल्प जो मोदी जी ने लिया, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और इस प्रकार से एक कार्यपत्र की विकसित भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 2047 तक लगातार देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे और भारत विकसित विश्व गुरु बन सके। विकसित भारत के संकल्पों को हम सब लोग मिलकर के पूरा कर सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर सके। जब आप शिक्षा मंत्री थे, प्रदेश के सैकड़ों बच्चों को अध्यात्म से जुड़ने का एक नया अवसर मिला है। शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। किस तरह से उसको आगे भी निरंतर जो अन्य जिनको दायित्व मिलना है वो आगे बरकरार रखेंगे और साथ ही किस तरह का ये उपहार मध्य प्रदेश के छात्रों को दिया गया है? देखिए, 2020 में हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट बना, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी अपनी शिक्षा नीति पहली बार आज़ादी के बाद में हम बना पाए और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो जो काम किए वो सब उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप किए हैं। और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा नीति स्थापित होगी, क्योंकि अभी तक की जो शिक्षा नीति थी वह विशुद्ध रूप से विदेशियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा घोषित शिक्षा नीति थी और कांग्रेस ने उसी को प्रचलन में रखा। लेकिन अब देश ने अपने लोगों की भावनाओं को समझते हुए अपनी शिक्षा नीति तैयार की, उस पर लगातार काम चल रहा है और इसमें कोई कौन व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनता है, कोई उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केवल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस काम को पूरा करेगी। हमारे प्रदेश में हम श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ शिक्षा के, स्वास्थ्य के और विकास के नए आयामों को शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे बताया, आपसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से विपक्ष बोलता है कि वो योजनाएं अब इनके शिवराज जी के जाने के बाद बंद हो जाएगी, क्या आश्वासन? देखिए, हमारे सरकार की जो योजना है वो किसी व्यक्ति के कारण से नहीं होती है, वो सरकार के कारण होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, पहले उमा भारती जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने योजना प्रारंभ की, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, उनकी योजना को आगे बढ़ाया। फिर शिवराज सिंह जी चौहान लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी जो योजनाएं बनी हैं, ये स्थायी योजना वो आज भी स्थायी रूप से चल रही है और आगे भी वो चलती रहेगी। शिवराज सिंह जी चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया थे और इस नाते जो योजना बनी वो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, सरकार की योजना थी। उनको अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है। हम उन योजनाओं को निरंतर रखेंगे और
आगे आवश्यकता के अनुसार और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम करते हैं। इसमें जो आवश्यक होगा वो योजना बनाएंगे। श्रीमान मोहन यादव जी ऐसी सारी चीज़ों पर अध्ययन करके सारा तैयार करा रहे हैं। अच्छा सरकार चलाने के लिए पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की और अच्छा कैबिनेट बनाई है, अच्छी टीम बनाई है। क्षेत्र के हिसाब से भी समग्र मध्य प्रदेश का विचार हुआ है। अलग अलग जाति और समाज इनको भी सबको समाहित किया है। एक आदर्श मंत्रिमंडल बनकर के और एक अच्छे मध्य प्रदेश के संकल्प को हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विभाग बंटवारे को भी लेकर भी स्कूल क्या कब तक पहुँचाना है, इस तरह से? देखिए, विभाग का बंटवारे का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जो काम देंगे हम सब लोग निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, टीम भावना के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि संकल्प सरकार का होता है, किसी एक विभाग का नहीं होता। इसलिए हम उस संकल्प को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। ठीक 6 महीने बाद हम फिर चुनाव के मुहाने पर खड़े। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का एक वर्चस्व माननीय मोदी जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 28 सीट जीती। इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा जैसे हम पिछली बार हारे थे, इस बार हम छिंदवाड़ा भी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई नीति है। कांग्रेस के पास तो केवल इस देश के दर्शन को है कि संस्कृति को और देश को बदनाम करने के अलावा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। और जनता समझ चुकी है और इस चुनाव परिणाम ने उनको बता दिया कि इस देश में सनातन का कोई अपमान नहीं कर सकता है, इस देश के भारत के दर्शन को कोई अपमान नहीं कर सकता है। ये चुनाव से सिद्ध हो चुका है। मैं स्थानीय प्रश्न मेरा सुजानपुर को लेकर आगे क्या सोचा है, क्योंकि ओवरब्रिज यहाँ पर लंबे तक बजट की मांग है। देखिए, ओवरब्रिज और जटाशंकर होटल के सिटी का जो रोड है वैकल्पिक मार्ग के रूप में दोनों उसके टेंडर की प्रक्रिया एक की हो गई रोड की, और ओवरब्रिज की प्रक्रिया भी होने वाली है। ओवरब्रिज भी बनेगा, रोड भी बनेगा, पुल पुलिया जो थे वो भी बने हैं। यहाँ की पूरी अस्पताल फिर से नए सिरे से बनने जा रही है, काम भी पूरा होगा। पूरी अस्पताल फिर से नए सिरे से बनने जा रही है, काम भी पूरा होगा। पहले की सरकार की जो योजना है सबको हम और तेज गति के साथ करेंगे। सीएम योजना के जो दल है यहाँ पर प्रस्तावित है वो सब करेंगे। सब काम तेज गति के साथ चलते रहेंगे, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे साथ शिक्षा मंत्री जिन्होंने बताया कि इस बार 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश से माननीय मोदी जी को मिलने जा रही है। वास्तव में शुजालपुर के लिए एक गौरव क्षण है जब यहाँ का नेतृत्व कैबिनेट में भी कर रहा है। खबर मध्य प्रदेश माननीय मंत्री जी के भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।